प्रदेश के ललितपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गोविंद सागर बांध के 15 गेट खोल दिए गए। लोगों से बांध से दूर रहने की अपील की गई। यूपी के ललितपुर में बरसाती नाले के बीच फंसे 2 लोग, 2 महिला समेत 6 लोगों की बची है जान। रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी घुसा है। जिला प्रशासन लोगों के रेस्क्यू में जुटा। कई जगहों पर होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नहाने गए 2 लड़के गंगा में डूब गए। गोताखोरों ने दोनों के शव बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बलिया में टॉन्स नदी में डूबी नाव में सवार 6 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। नाव पलटने का वीडियो सामने आया। झारखंड के रामगढ़ में बारिश ने मचाई तबाही। नलकारी नदी में आई बाढ़ में कार के साथ बहे 3 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने 2 शव बरामद किए, एक की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के उमरिया में बारिश का कहर है जारी। बारिश के बाद जमीन का बड़ा हिस्सा जमींदोज हुआ। आसपास के लोगों में दहशत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार घट रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। लोगों को मिली राहत। संगम और आसपास के तटीय इलाके अब भी बाढ़ के पानी में डूबे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों की बढ़ी मुसीबत। बिजनौर प्रशासन ने बाढ़ को लेकर किया अलर्ट। लोगों से गंगा पर न जाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। रामघाट और भरत घाट डूबे। मंदिर का आरती स्थल डूबा। मंदिर के किनारे बनी दुकान भी सैलाब में समा गई। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। भारी बारिश की वजह से उफान पर है नदियां। कटक, पुरी और बागेश्वर में प्रशासन को बाढ़ से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश ने तबाही मचाई है। बागी पुल के पास आए सैलाब में 6 लोग बहे। 2 बच्चियों के शव निकाले गए। 4 लोग अभी भी लापता। कई घरों और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। झारखंड के जमशेदपुर में बाढ़ से तबाही। 500 से ज्यादा घर डूब गए। जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ओडिशा के बालेश्वर में बाढ़ के बीच फंसे लोग रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया। नाव में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चेन्नई में सुबह हुई बारिश। पूरे दिन हल्की हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के बाद मौसम बदला। झारखंड के पाकुड़ में सड़क विवाद पर 2 पक्ष भिड़े। एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठियां। बिहार के नालंदा में आपसी विवाद में 2 गुटों में फायरिंग। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने जांच तेज की। महाराष्ट्र के नासिक में एक प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में आग लगी। इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के नवादा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। बचाव में उतरी महिलाओं को भी लाठियों से हमला किया गया। झड़प में 5 लोग बुरी तरह घायल। मुंबई से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। आत्महत्या के लिए तेज रफ्तार ट्रेन के सामने खड़ा हुआ एक लड़का। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लड़कों को रेल से पटरियों से हटाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी नेता पर टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप। टोल चुकाने के मुद्दे पर मारपीट हुई। महिला टोल कर्मी ने पुलिस से शिकायत की। यूपी के सहारनपुर में एक दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ। कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मामले की जांच तेज की गई। दिल्ली में सांसदों के यमुना अपार्टमेंट से गिरकर एक लड़की की मौत। पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच शुरू की। छत पर मिला लड़की का सामान। नोएडा में गार्ड को धमकी और गाली देने वाली महिला को जेल। हाउसिंग सोसाइटी में गेट नहीं खोलने पर महिला ने किया था हंगामा। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के सोलापुर में मजदूरों से मारपीट। काम के पैसे देने के बहाने बुलाकर पीटा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में पीड़िता अब भी लापता। लड़की के साथ 6 दरिंदों की थी दरिंदगी। स्थानीय लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। बदमाश पुलिस चेकिंग को चकमा देकर भाग रहे थे। फायरिंग में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेटे ने अपने पिता पर चाकू से जानलेवा हमला किया। घायल पिता का इलाज जारी। आरोपी बेटे की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के हापुड़ में लखन हत्याकांड का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध पिस्टल और 11 कारतूस तमंचे बरामद। 5 दिन पहले हापुड़ कचहरी के बाहर हुई थी हत्या। बिहार के बेगूसराय में एक होटल मैनेजर से लूट। अपराधियों ने हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए लूटे। मैनेजर को गोली मारकर घायल किया। पटना में चाकू घोंटकर एक लड़के की हत्या। झाड़ियों में फेंका शव। अपराधियों ने शव के पास से चाकू छोड़ा। पुलिस ने जांच तेज की। महाराष्ट्र के चाकर में खतरनाक सड़क हादसा। ओवरटेक करने के दौरान कार को मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार घायल हुआ।
मध्य प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम भी शामिल होंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और पुलिस लैब का उद्घाटन भी करेंगे। तेलंगाना दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली कर सीएम केसीआर को दी चुनौती। कहा, अगली बार तेलंगाना में होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। हिमाचल जीतने की मुहिम पर निकले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम जयराम ठाकुर और एक्टर अनुपम खेर के साथ शिमला के मॉल रोड पर लोगों से की मुलाकात। पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव, नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। फिर से उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ट्विटर पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा, शुरू हुई अटकलें। चीन से संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, गलवान में चीन ने सेना का जमावड़ा न करने का तोड़ा था समझौता, आपसी सम्मान करने की दी नसीहत। कनूर यूनिवर्सिटी के वीसी पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने लगाए गंभीर आरोप। वीसी को बताया अपराधी। कहा, मुझ पर हमले की साजिश रची। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,531 नए केस। एक्टिव मामलों की संख्या 97,000 के पार पहुंची। चीन की टेंशन बढ़ाएगा जापान। 1,000 लंबी दूरी की मिसाइलें करेगा तैनात। दक्षिणी नानसे द्वीपों के आसपास तैनाती होगी। चीन की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार ताइवान। अमेरिका के साथ पैकमेन डील की ताइवान को पैट्रियट का GAM वर्जन दिए जाने की तैयारी। 600 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा ताइवान। अपने F-16 फाइटर जेट्स को AIM-120 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस कर रहा है। चीन से लड़ने के लिए ताइवान का एंटी मिसाइल लॉन्चर स्काई बो 3 तैयार। 35 mm की एंटी एयर गन्स भी तैयार की गई। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगीन की बेटी दरिया दुगीन की कार में धमाका। कार में लगी आग, पुतिन के गुरु की बेटी की मौत। चीन ने 2 और युद्ध अभ्यास किए। ईस्ट चाइना सी में पहला युद्ध अभ्यास होगा। 25 अगस्त को दूसरा युद्ध अभ्यास वोहोई सी में होगा। ताइवान ने भी तेज की तैयारी। अमेरिका और साउथ कोरिया सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड 1 सितंबर तक जारी रहेगा। हजारों सैनिक होंगे शामिल। लड़ाकू विमान, युद्धपोत और टैंक भी शामिल। चीन को करारा जवाब देगा ताइवान। ताइवान ने मिसाइल के उत्पादन को दोगुना किया। Tianqong-3 मिसाइल का सालाना प्रोडक्शन 48% से बढ़ाकर 96% किया गया। Siung-Feng-3 मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाने की तैयारी भी तेज। चीन की सेना के वॉर ड्रिल का नया वीडियो। रात में अभ्यास करते नजर आए चीन के फाइटर प्लेन। PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के पास भेजा। सूडान में बाढ़ से हाहाकार। अब तक 75 लोगों की गई जान। 12,000 तबाह हुए। 20,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ।